आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूनिट को, और यूनिट के बाद फिर उसकी डेट और टाइम की सेटिंग को, और उसके बाद हम की जो होते हैं हमारे पास इसके की फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए हम मशीन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन के पहले पेज के ऊपर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, F4 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है। इसको दबाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें तीसरे नंबर पर है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए हम एंटर का बटन दबाएंगे तो डेट एंड टाइम में एंटर हो जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ पर ईयर देना है, इसका ईयर यहाँ पर लिखेंगे 2020। उसके बाद फिर हम इसका स्क्रॉल डाउन की दबाते हुए हम यहाँ पर इसका मंथ लिखेंगे, ये मंथ है 09, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आज की डेट है हमारे पास 29। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन का की दबाएंगे, यहाँ पर इस वक्त का टाइम है हमारे पास 13। फिर स्क्रॉल कर की दबाएंगे और ये टाइम हमारे पास हो गया है 30, और यहाँ से सेकंड्स हैं, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये दबाने के बाद आप इसको कर दें ओके, तो आपके पास ये टाइम सेट हो गया है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूनिट। यूनिट के अंदर हम एंटर दबाकर यूनिट के अंदर जाएंगे, और यूनिट के बाद सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर हम रखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर हम रखें वो सेंटीग्रेड में आए या फ़ारेनहाइट में आए। तो उसके लिए हम फ़ारेनहाइट भी रख सकते हैं, और स्क्रॉल लेफ्ट राइट का की दबाते हुए इसको चेंज करके सेंटीग्रेड भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास हवा का प्रेशर है कि हमारे पास हवा हार्स पास्कल में हो या मिलीमीटर्स में हो या इंच में हो, हम इसका लेफ़्ट राइट स्क्रॉल बटन दबाते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। जो ज़्यादातर होता है वो हार्स होता है, हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास एंगल, हम डाउन स्क्रॉल की को दबाते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से लेफ़्ट राइट की मदद से डिग्री में भी कर सकते हैं, गॉन में भी कर सकते हैं, और माइल में भी कर सकते हैं। जो हमारे पास जो ज़्यादा काम होता है वो डिग्री पर होता है, इसलिए हम डिग्री में इसको रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस हमारे पास हम इसको में भी पढ़ सकते हैं, USA फीट में भी पढ़ सकते हैं। ये मैं इसका लेफ्ट स्क्रॉल की दबाते हुए इसके बाद मैं USA इंच को भी पढ़ सकते हैं, और मीटर में। तो मीटर में अगर हम फीट में इसको पढ़ना चाहें तो हमने हमेशा इंटरनेशनल फीट रखना है, इंटरनेशनल फीट के अंदर रहते हुए काम करना है। अगर हम फीट मीटर में पढ़ना चाहें तो मीटर के ऊपर क्लिक करके हम इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर पे फंक्शन की फंक्शन है हमारे पास, जो F1, F2, F3, F4, हमारे पास ये जो फंक्शन BS SP ये जो बटन है इसके ऊपर जो ऊपर F1, F2, F3 है, F4 है, इसके ऊपर जो बटन आ रहे हैं इनको चेंज करना है। तो उसके लिए हम डी में जाएंगे, एंटर दबाऊंगा। एंटर का बटन दबाने के बाद हमारे पास पहले P1 के ऊपर आप देखें तो ये ब्लिंकिंग कर रहा है डिस्टेंस, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम अपने स्क्रॉल बटन की मदद से नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखिए ये लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर ये हमारे पास ये नीचे की तरफ जा रहा है। डिस्टेंस ओ सेट है, SHB है, एच सेट है। हम इसके ऊपर एंटर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम दोबारा की तरफ जाएं और ऊपर रहकर यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो हमारे पास दोबारा से ये डेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लेफ्ट राइट की मदद से हम यहाँ से पेज 1 और पेज 2 के दूसरे बटन के ऊपर जा सकते हैं, फिर यहाँ से तीसरे बटन के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर, फिर पेज 2 के पेज के ऊपर, फिर दूसरे पेज के ऊपर। अब ये कोऑर्डिनेट हम इसको चेंज अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसके ऊपर किधर लेफ्ट ये जो अप डाउन की है इसको दबाऊंगा, इसको दबाते हुए मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं लेफ्ट राइट की मदद से मैं यहाँ से SO पे जाता हूँ, फिर यहाँ से इसके ऊपर REC है, रिकॉर्ड है, उसके बाद MLM है, उसके बाद रिसेक्शन है, उसके बाद मैन्युअल HT है। तो हम यहाँ से किसी भी बटन के ऊपर रहते हुए साइड में अप डाउन की को दबाते हुए उसके बाद जिसके ऊपर सेट करना है वहाँ से एंटर का बटन दबाएं तो हमारे पास ये सेट हो जाता है। सेट होने के बाद हम यहाँ से ओके का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद हमारे पास ये सेटिंग करने के हम अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, और जो पहले की हुई है अगर हम उसके ऊपर रहकर काम करें तो वो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगली किसी क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।